हाय दोस्तों, मैं हूँ रमेश आहेर। सक्सेस इन लाइफ मोटिवेशनल प्रोग्राम में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, जीवन कभी आसान नहीं होता। काम करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से पूरा करना है, ये कहा है अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी दुखों से भरी पड़ी है। सबके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आज की ये दर्द भरी और दुखों भरी ज़िंदगी में हमको कभी कभी कुछ ऐसी किस्से कहानी की ज़रूरत होती है जहाँ से हमारा हौसला बढ़े। मैं आज ऐसा आपका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताने वाला हूँ। कारगिल युद्ध की सबसे मजबूत कहानी। जहाँ वो खड़े थे वही मोटर आकर गिरा, घायल हो गए। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पैर गल चुका था, बाकी शरीर में 40 से ज़्यादा घाव थे। तो दोस्तों, उनके बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में हमको सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जीवन, जीवट्टा, जज्बा, जुनून और ज़िंदगी, ये सब कुछ जिस नाम से जुड़ा है वो है मेजर देवेंद्र पाल सिंह उर्फ डीपी सिंह। करगिल वार के योद्धा डीपी सिंह ने सीडीएस की परीक्षा पास करने के बाद 1995 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। 1999 में जब करगिल वार में वो युद्ध लड़ रहे थे तो उनकी उम्र महज 25 साल की थी। युद्ध में लड़ते हुए वो घायल हो गए। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर ने उन्हें तुरंत मृत भी घोषित कर दिया, लेकिन वो भला इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाले थे। तारीख 13 जुलाई 1999 सुबह का समय था। अखनूर सेक्टर में सरहद पार बनी एक पोस्ट संभाले हुए थे। उनके टीम में 30 से ज़्यादा जवान थे। सन्नाटा पसरा था, गोलीबारी बंद थी। दुश्मन की पोस्ट से उनकी पोस्ट खाली 80 मीटर की दूरी पर थी। 2 दिन बाद यानी 15 जुलाई को फायरिंग फिर से शुरू हो गई। वो अपने बंकर के बाहर मोर्चा संभले हुए थे, तभी दुश्मन ने 2 मोर्टार दागे। पहले से तो वो बच गए, लेकिन दूसरा ठीक उनके बगल में 3 फुट की दूरी पर आकर गिरा। तेज धमाका हुआ, जमीन पर गिर गए, बुरी तरह से घायल हो गए। उनका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। बाकी शरीर पर 40 से ज़्यादा घाव थे। शरीर से खून के फव्वारे उड़ रहे थे। उनके 4 साथियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनको गोलीबारी से बचाते हुए सुरक्षित जगह पर पहुंचा। 2.5 घंटे बाद वो अखनूर के अस्पताल पहुंचे। वहाँ आते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, न जाको राखे साया मार सके न कोई। किस्मत से उस दिन एक सीनियर डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में विजिट पे पहुंचे जहाँ डीपी सिंह को लाया गया था। उन्होंने देखा कि जिसे डेट डिक्लेयर किया गया है उसके तो सांसें चल रही है। उन्होंने कोशिश की और डीपी सिंह बच पाए। डीपी सिंह बताते हैं, 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैं अखनूर के हॉस्पिटल में था। पता चला कि मुझे गैंग्रीन हो गया, जिसके बाद मुझे वहाँ से उधमपुर शिफ्ट किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि मेरा पैर गल चुका है, सड़ चुका है, अब इसको काटने का अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। मैं कुछ देर बाद चुप रहा, फिर डॉक्टर से कहा, प्लीज़ गो अहेड, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। यह यकीन करना मुश्किल था कि मेरा एक पैर अब नहीं रहेगा, लेकिन मैंने इसे एक चुनौती के तौर पे स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और खुद से वादा किया कि जीवन में क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करूँगा। ये हमको सबसे बड़ी सीख मिलती है। हम भी कभी अपने काम करते समय कई दुखों के वजह से हम लोग भी कभी हार चुके होते हैं। कभी हमारे भी हिम्मत की दाद देनी होती है, हमारी हिम्मत कमज़ोर पड़ती है। लेकिन मेजर कहते हैं कि मेरे लिए वो पुनर्जन्म था, वरना मैं तो मर चुका था। वो डॉक्टर नहीं आते तो मेरा खुद का अंतिम संस्कार कर दिया जाता। उनको बहुत दिनों तक तो ये भी नहीं मालूम था कि उनको बचाने वाला डॉक्टर कौन है। 20 साल बाद उस डॉक्टर से मिले। डॉक्टर का नाम था कर्नल राजेंद्र सिंह। अब वो रिटायर होने के बाद कैलिफोर्निया में रहते हैं। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि 1 साल तक अस्पताल में रहे। उस दौरान उनके एक से बाद एक कई सर्जरियाँ हुई। दाहिना पैर पहले काट दिया था। उनके पेट के इंटेस्टाइन में कुछ हिस्से भी हटा दिए गए थे। उनके सुनने की ताकत भी कमज़ोर पड़ गई थी। शरीर में 50 स्प्लिट नर्व्स लगे हुए थे। सबसे दिलचस्प कहानी का मोड़ तो आगे है। हम सबका, आपका, हमारा एक ही जन्मदिन आता है। जन्मदिन की तारीख भी एक ही होती है, लेकिन डीपी सिंह की बर्थडे लिस्ट में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 तारीखें शामिल है। एक 13 जनवरी, जिस दिन उनका जन्म हुआ। दूसरी 13 सितंबर, जो उनके दस्तावेज़ों में दर्ज है। और तीसरी
तारीख 15 जुलाई, जो उनके लिए बेहद खास है और उसे सेलिब्रेट करना वो कभी नहीं भूलते। आखिर उसी दिन तो वो मौत से लौट आए थे। दोस्तों, 100% डिसेबल हुआ इंसान ठीक होकर आने के बाद उनके इरादे, इनके दिल और इनका जज्बा इतना मजबूत था। मजबूत इरादे वाले डीपी सिंह ने 2009 में पहली बार मैराथन में भाग लिया और 2011 में डीपी सिंह देश के पहले ब्लेड रनर बने। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तो वो 26 से ज़्यादा हाफ मैराथन में भाग ले चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपने 42वें जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए 42 किलोमीटर की फुल मैराथन में भाग लिया। इनमें 3 बार तो उन्होंने हाई एल्टीट्यूड पर हुई दौड़ में भी भाग लिया। वो सांगला, लेह और कारगिल में मैराथन में भाग चुके हैं। 4 बार लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं अपना नाम। इंडियन आर्मी ब्रांड एम्बेसडर ईयर ऑफ द डिसेबल 2018 भी रह चुके हैं। उन्हें केविन एयर एबिलिटी अवार्ड भी मिल चुका है। ये बताने का मकसद और ये उदाहरण देने का, एग्जाम्पल देने का मकसद यही है, हम जैसे हट्टे कट्टे इंसान भी छोटे छोटे दुखों के आगे हार मानते हैं, छोटे छोटे तकलीफ़ों के आगे हार मानते हैं। और डीपी सिंह जैसे 100% डिसेबल होने के बाद भी उन्होंने अपने ऑर्गन्स और बोन मैरो डोनेट करने का प्रण लिया है। उनको नेशनल अवार्ड और केविन एयर केवड अवार्ड के 2 लाख रुपए भी उन्होंने आर्मी वेलफेयर फंड में डोनेट किया हुआ है। सबसे दिलचस्प बात और आगे है, नासिक में भी पहली बार उन्होंने स्काई डाइविंग की थी। ऐसा करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि दिव्यांगता, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी उनके साहस और मजबूत इरादों को कमज़ोर नहीं कर सकती। डीपी से इसका पूरा श्रेय उनको मजबूत जज्बा, मिलिट्री ट्रेनिंग को भी देते हैं। और उनके ये जो दिलचस्प कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी असफलताओं से हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक छोटे से मुहावरे के साथ मैं ख़त्म करूँगा। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे लक्ष्य से बांधो, न कि लोगों या चीज़ों से। ये कहा है दुनिया के विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये आज का प्रोग्राम? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।